तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ दैनिक पाठ योजना भाग नंबर 5। हाँ दोस्तों, डेली लेसन प्लान लेकर आया हूँ एसएसटी के जो भी बीएड बीएसटीसी छात्र छात्राएं कर रहे हो उनके लिए एसएसटी के लेसन प्लान मैं लेकर आया हूँ। 4 भाग मैंने बता दिए हैं, 5वां भाग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय आपको लिखना ही। ये फॉर्मेट होता है। विषय है एसएस सामाजिक विज्ञान है, प्रकरण है वायुमंडल, प्रकरण हमेशा चेंज रहेगा। और कालांश आपको समय 45 मिनट जो भी है वो लिखना है आपको। अभी तो आपको यही करना है। तो क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये आपको 6 विशिष्ट उद्देश्य हमेशा जो भी लेसन प्लान बनेंगे उसमें सब में आपको ये फॉर्मेट रहता है। तो 6 आपको विशिष्ट उद्देश्य याद रखने हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी डायरी मिलती रहती है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी इस चैनल से जुड़वाएं जिससे उनको भी मदद मिल सके। बीएड बीएसटीसी से संबंधित जो भी डायरिया है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो डीके सैनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डायरी की, इस डायरी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको पहला है, दूसरा आपको मैंने बता ही दिया है। और 6 विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं जो हमेशा सब में सेम रहेंगे। तो 4 भाग में मैंने आपको फॉर्मेट बना के बताया था, उनको आप जरूर देख लेना वीडियो को। फिर सहायक सामग्री में वही रहता है, श्यामपट्ट चौक डस्टर। पूर्व ज्ञान में आपको वही लिखना है, प्रकरण वायुमंडल की जगह आपको प्रकरण चेंज कर देना है, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर प्रस्तावना आ गई। प्रस्तावना में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8। दूसरा है 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो वायुमंडल है। चौथा है वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक हो गया है। उद्देश्य कथन में भी सेम रहेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उद्देश्य कथन सब में सेम रहेगा। फिर शिक्षण बिंदु 3 कम से कम शिक्षण बिंदु आपको करने हैं। पहला है सामान्य परिचय, तो विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन, बोध प्रश्न, आपको ये फॉर्मेट सेम रहता है। विकासात्मक प्रश्न में 2 क्वेश्चन करने हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, सांस लेने में वायु कौन प्रदान करता है। छात्र अध्यापक कथन में आपको उसका सारांश लिखना है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा प्रदान करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जल सकते हैं। अतः यह एक वायु राशि है जिसे जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। बोध प्रश्न 2 बोध प्रश्न करना है। सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा कौन करता है। दूसरा है सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है। फिर आपको आगे दूसरे पन्ने में लिखना है जिसमें इनके आंसर लिखने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है पृथ्वी के चारों ओर आवरण। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वायुमंडल। आगे प्रश्नोत्तर विधि। शामपट कार्य में लिखना है पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल पृथ्वी पर तापमान को जो नियत रहने के योग्य बनाता है। फिर वो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ये लिखना है छात्राध्यापक कथन के सामने। फिर आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर है वायुमंडल और वायुमंडल पर, और आगे है प्रश्नोत्तर विधि। फिर शिक्षण बिंदु दूसरे पे आ जाते हैं जिसमें विकासात्मक प्रश्न है। जो शिक्षण बिंदु का नाम है वो वायुमंडल का संगठन है जिसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। फिर छात्र अध्यापक कथन में लिखना है जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 ऐसी गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के जो छोटे छोटे कण हैं वो भी इसमें मिले रहते हैं। जिसमें आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तथा शेष अन्य सभी गैस 0.04% है। बहुत परसेंट 2 करने हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा क्या पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट है। फिर इसका आंसर लिखना है अगले पन्ने में। पहले क्वेश्चन का आंसर है विकासात्मक प्रश्न का नाइट्रोजन, दूसरे का आंसर है 21%। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन का लिखना है 78%, ऑक्सीजन का लिखना है 21%, ऑर्गन का लिखना है 0.93%, CO2 का लिखना है 0.03%, अन्य गैसें लिखना है आपको 0.04%। फिर आपको जो बोध प्रश्न है उसके पहले का आंसर है धूल के छोटे छोटे कण, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 78%। फिर आपको तीसरे शिक्षण बिंदु में लिखना है क्या कि वायुमंडल की संरचना के बारे में आपको लिखना है।
का 7वां प्रश्न है, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? छात्राध्यापक कथन। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओले इसी परत के अंदर होती है। क्षोभमंडल का ऊपर भाग समताप कहलाता है। समताप मंडल के ठीक ऊपर मध्यमंडल होती है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का इसी परत में जल जाते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है। हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। फिर आपको इसका आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर है 5, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है क्षोभमंडल, और फिर आगे प्रश्नोत्तर विधि और शामपट कार्य में लिखना है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। फिर आपको नीचे लिखना है क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। फिर व्याख्यान विधि वही छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आते हैं लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न। इसमें लिखना है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये ऑप्शन है। दूसरा है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब। 3 ऑप्शन है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? CO2, नाइट्रोजन, ओजोन। ये 3 है जो ऑप्शन है। वायुमंडल क्या है? फिर ये लघुत्रात्मक हो गया। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? 7वां क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गृह कार्य में एक क्वेश्चन लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।